Hello guys, welcome to Learn Sport channel, a one-stop destination for all competitive exams. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे 14 जून 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ ही स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @learn_e-sport पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। NHAI becomes फर्स्ट फुली डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। NHAI निर्माण क्षेत्र में पहला पूरी तरह से डिजिटल संगठन बन गया है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया became the first organization in the construction sector। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत NHAI निर्माण क्षेत्र में पहला संगठन बन गया है। दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिकम फुली डिजिटलाइज्ड यूटिलाइजिंग द क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो क्लाउड और कृत्रिम होशियारी का पूरी तरह से डिजिटल उपयोग कर रहा है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन जयराम गडकरी, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। NHAI प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह संधू, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अक्षय कुमार इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब। अक्षय कुमार को माई लैब कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन हैज अपॉइंटेड एक्टर अक्षय कुमार एज इट ब्रांड एम्बेसडर। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जो माई लैब है उसने एक्टर अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। माई लैब की स्थापना 2016 में हुई थी। इनके जो CEO हैं माई लैब कंपनी के राहुल पाटिल हैं। टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूट इन नेचर इंडेक्स 2020 एमंग 3 DST इंस्टीट्यूट्स। प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में 3 DST संस्थान आए हैं। ठीक है। नेचर इंडेक्स 2020 हैज़ बीन रिलीज। नेचर इंडेक्स 2020 रिलीज हो चुकी, जिसमें से चाइना ने टॉप किया है। नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स जो है 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है प्रगति से सूचकांक 2020 रेटिंग के अनुसार DST के 3 स्वायत्त संस्थान भारत सरकार ने 30 भारतीय संस्थानों में दिया गया। मतलब 30 जो संस्थान आए उसमें से 3 हमारे भारत में ये दिए गए नीचे, जिसमें से 160वीं रैंक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की है, 184 रैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की है और 260वीं रैंक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की है। ठीक है, तो ये 3 संस्थान टॉप किए हैं, जिसमें से रैंक 160 CSIR, 184 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, 260 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। पहले नंबर पर चाइनीज़ एकेडमिक ऑफ साइंस चाइना ने किया है। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स एंड डिपॉजिट फॉर 6 मंथ सेज RBI ने कहा है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक अगले 6 महीने तक कोई डिपॉजिट जमाएं स्वीकार नहीं करेगी, ना ही किसी को लोन देगी। ये बात RBI ने के द्वारा की गई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बियर्ड कानपुर बेस्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम ग्रांटिंग फ्रेश लोन्स। अब किसी को वो नए लोन नहीं देगी। एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ ड्यू टू इट्स वीक फाइनेंशियल पोजीशन। और जो 6 महीने के लिए उसने जमा को भी बंद कर रखा है, फाइनेंशियल पोजीशंस जो उसकी कमज़ोर हो गई है। एज फ्रॉम द क्लोज ऑफ बिजनेस जून 10 जून 2020 से प्रभावी हो जाएगा। The RBI also said no withdrawal of amount of a deposit will be allowed from the cooperative bank। और कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकता कोऑपरेटिव बैंक से। RBI, थोड़ा इसके फैक्ट जान लेते हैं। RBI की जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास, इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, विभू प्रसाद कर्णगो, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा एंड 1 सीट्स आर एम्प्टी नाउ। मतलब अभी 1 सीट अभी खाली है, अभी इसमें बनाया नहीं गया है, अभी इसकी नियुक्ति होना मतलब बाकी है अभी। आगे बढ़ते हैं। UNCTAD रिपोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड टू डिक्रीज फर्दर बाय 27% बाय इन Q2
आफ्टर 5% डिक्रीज इन फर्स्ट क्वार्टर। दोस्तों अंकटाड की रिपोर्ट में आ गई है। इसमें पहली तिमाही में 5% की गिरावट के बाद क्वार्टर 2 में 27% की गिरावट हुई है। ये एक वैश्विक व्यापार का संकेत है जो अंकटाड की रिपोर्ट में बताया गया है। द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड अपडेट 2020 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो 2020 रिलीज़ हो चुकी है, किसके द्वारा रिलीज़ हुई है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स fell by 5% in first quarter of 2020 and is expected to plunge for the by 27% in ongoing second quarter due to the unprecedented effects of the coronavirus pandemic। इसमें क्या बताया गया है? जो वैश्विक व्यापार अद्यतन 2020 के अनुसार जब पहली तिमाही है 5% में गिर गया था और जो क्वार्टर 2 है उसमें 27% की गिरावट आई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। ठीक है, तो अंकटाड का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है मुखिसा कितुई, सेक्रेटरी जनरल मुखिसा कितुई। ए वैद्यनाथन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88। ए वैद्यनाथन की मृत्यु हो गई है 88 की उम्र में। फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन वैद्यनाथ पास्ट अवे एट द एज ऑफ 88 इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये पूर्व प्लानिंग कमीशन थे, मतलब सूचना आयोग थे। वैद्यनाथ इनका जो निधन हो गया 88 की उम्र में, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहने वाले थे। तमिलनाडु के सीएम इड़ापड़ी के पलनीस्वामी हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें क्या है? थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च्ड बाल समय विद्या योजना फॉर 8-18 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन हु आर चाइल्ड लेबर इंस्टेड ऑफ बीइंग इन स्कूल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो जरिए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये योजना लागू की है। ये 8 से 18 साल के बच्चों के लिए है जो स्कूल ना जाने के बजाय मजदूरी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? द स्कीम इज़ हेल्पफुल फॉर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ₹1000 पर मंथ बॉयज़, ₹1200 per month to girls, and children studying 8th, 9th and 10th will be given 6000 per annum along with the monthly incentive। इसमें ये बताया गया है इस स्कीम में उनके लिए जो वित्तीय सहायता करेगी 1000 रुपये पर मंथ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए 1200 रुपये पर मंथ, और बच्चों के लिए जो 8th, 9th, 10th में पढ़ रहे हैं उनको 6000 रुपये हर साल देगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन लेजेंड्स ऑथर्ड बाय शोभा डे। शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक है लॉकडाउन लेजेंड्स। लॉकडाउन लेजेंड्स रिटन बाय शोभा डे, पब्लिश्ड बाय साइमन एंड दिस सिस्टर इंडिया। लॉकडाउन जो लेजेंड्स है जो लिखी गई तो शोभा डे द्वारा, लेकिन जो पब्लिश की गई है साइमन एंड सिस्टर इंडिया। ये दिस नहीं है, इसको काट दीजिएगा। साइमन एंड सिस्टर इंडिया। दिस बुक इज रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन लाइफ। इस बुक में ये दिखाया कि जो आम जीवनों पर, जो ह्यूमन लाइफ मानव जीवन पर कोविड-19 का कैसा असर हुआ, इसमें ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO सर्टिफिकेट्स फॉर ट्राइबल हॉस्टल। आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया। उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO सर्टिफिकेशंस फॉर 44 ट्राइबल हॉस्टल्स ऑफ किन्जोर 32 हॉस्टल एंड संबलपुर 12 हॉस्टल। उड़ीसा एक पहला राज्य बन गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस में जो 44 जनजाति 44 जनजाति ऑफ किन्जोर में जो 32 और संबलपुर में 12 हॉस्टल खोलेगा। द ST वेलफेयर डिपार्टमेंट हैड अर्लियर लॉन्च द मिशन सुविध प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑल द ट्राइबल हॉस्टल। इसमें क्या है? SC ST के लिए, जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी मिशन सुविध योजना लागू की थी पहले भी।
ठीक है, तो प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑल द ट्रैवल हॉस्टल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर जो हैं गणेशी लाल। दोस्तों आज के साथ ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी समय कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।